अस्सलाम वालेकुम। जंग प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। 3 बलदियाती ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो इस वक्त डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर हो रहे हैं। एक प्रोग्राम झुमरा के अंदर हम कर चुके हैं, तो अब झंग का रुख किया है। PP 127 झंग 4 जो है उसके अंदर सबसे पहले पहुँचे हैं। यहाँ का प्रोग्राम, यहाँ जो मद्दे मुकाबले उम्मीदवार हैं वो कौन कौन से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँ। यहाँ कम व बेश 2 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें से 1 लाख से ज़ायद मर्द और 86,000 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन वोटर हैं। PP 127 बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये 20 हल्के जो ज़िमनी इंतखाबात के, इनके ऊपर पंजाब असम्बली इस वक्त खड़ी है। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, किसके सर पर ताज सजेगा, वो इन 20 हल्कों पर डिपेंडेंट है। ये हल्का एक वो हल्का है जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीतने वाले मेहर मोहम्मद असलम भरवाना जो हैं वो जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहते हैं, जिन्हें मुनहरफ अरकान कहा जा रहा है। और अब वो नून लीग के टिकट से उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका उम्मीदवार, जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर उम्मीदवार थे, वही मेहर मोहम्मद नवाज़ भरवाना जो हैं वही दोबारा से वहाँ से उम्मीदवार के तौर पर मैदान के अंदर हैं। TLP मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने यहाँ से सिर्फ महज 2000 वोट 2018 के इलेक्शन में लिए थे। इस वक्त पोजीशन क्या है? इस वक्त सबसे पहले शबीराबाद चौक में मौजूद हैं। आवाम से बात करेंगे, आवाम की राय क्या है, वो किसको वोट देना चाहते हैं, कौन ज़्यादा ताकतवर है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चिनोर मोड़ से। किसको वोट देना है? इमरान खान। वजह? वो अच्छा लीडर है पाकिस्तान के लिए, निडर लीडर है इसलिए। तो ये मेहर मोहम्मद असलम भरवाना या नवाज़ भरवाना? नवाज भरवाना PTI का। उसको वोट देना। मेहर मोहम्मद नवाज़ भरवाना को कह रहे हैं जी वोट देंगे। यहाँ आवाम काफ़ी हद तक मौजूद है, क्योंकि मेन अड्डा है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? इस अड्डा शबीराबाद का। किसको वोट देना? PTI को। वजह? क्योंकि वो खान हमारी जान है। जो खान जान वो कह रहे 4 साल में किए कुछ नहीं है। क्यों नहीं किया, कुछ सब कुछ किया उन्होंने। ये मैं नवाज़ भरवाना और PTI में थे कि क्या कुछ करवाया था? वो PTI छोड़ चुका, अब तो नून लीग में आ गए। नहीं, PTI में नहीं मानने वाला। मतलब इमरान खान का वोट आए जो मर्जी, जो मर्जी है, हमारा वोट PTI का है। क्यों खान का वोट? मेरे प्रोग्राम के आगाज़ में जो झुमरा में इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात में किया था, वहाँ भी हम नोट ये करने की कोशिश करेंगे शख्सियत का वोट कितना है, पार्टी का वोट कितना है। यहाँ अभी तक 2 शख्स हैं, दोनों पार्टी का वोट। उन शख्स ने भी कहा कि इमरान खान का, इन्होंने भी कहा इमरान खान। पार्टी का वोट यहाँ ज़्यादा नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। कहाँ के रहने वाले? इधर से। किसको वोट दें? इमरान खान। वजह? फैन है उसके। मतलब इमरान खान की तरफ से जो भी आ गए हाँ, पक्का वोट है। हम उसके के लिए जान भी दे देंगे। उसके लिए जान भी दे देंगे। उसके बड़े जाले हैं जी। यहाँ और लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? इधर के रहने। क्या पोजीशन है इलेक्शन की? इलेक्शन जो है इमरान खान थे, अपना हमारा असलम भरवाना है। ज़्यादा इमरान खान के चांस है। ज़्यादा चांसेस हैं। वो इमरान खान की तरफ से असलम भरवाना थे, उन्होंने काम कुम भी करवाए होंगे, तो वो फिर किधर गए? काम तो करवाया, लेकिन जो है ना PTI का जोर ज़्यादा है। ज़्यादा जोर है। आपका जोर PTI की तरफ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही रहने वाले। इधर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही करेंगे किसको वोट देना? इंशाल्लाह। वोट और सपोर्ट दोनों खान के। खान की वजह? बस उसमें वादानियत है, इंसानियत है उसके अंदर। तो वो कह रहे नूली वाले महंगाई सारी कर गया खान। चाहे 600 रुपये का लीटर पेट्रोल कर देना, इमरान खान कर दे, उसके लिए तो नहीं। उसके लिए, मतलब खान के लिए, बंदे किसी शख्सियत के लिए। इनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है बोलने का, जो वो बाहर जाके बोलता है। बहुत अच्छा इंसान है। ये देखे मरीम भी यहाँ बोल के गई, बड़ी डट के बोल गए के। हम उधर, पता था आएगी, उधर नहीं गया। लेकिन बड़े जलसे कर ये आ गए। जाएंगे, अब जा रहे हैं वापस इमरान खान के लिए, जिधर भी बुलाएगा आएंगे इंशाल्लाह। शख्सियत का वोट कम, यहाँ पार्टी वोट बहुत ज़्यादा है। और वो कह रहे हैं जहाँ भी खान आए बुलाएगा वहाँ जरूर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? समोई दरिया से। किसे वोट देना है? इमरान खान से। वजह? तो अच्छा लीडर है। कोई अच्छी बात हमें बताएं। अच्छा बहुत है, बहुत अच्छे काम किए हैं। दहशतगर्दी ख़त्म की है। वो पीछे नवाज शरीफ का दौर है, दहशतगर्दी ख़त्म है, चल रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं जी दहशतगर्दी ख़त्म की है। शख्सियत अगर यहाँ ख़ास तौर पर पार्टी वोट बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? शबीराबाद। शबीराबाद। किसे वोट देना? इमरान खान। वजह? वो सही है, ईमानदार बंदा है, अच्छा बंदा। वो कह रहे 4 साल करप्शन ही बड़ी कर गए, कोई नहीं सुखी नहीं की थी। तो वो जो केसेस सामने आ रहे गलत है। इमरान खान के नाल है, हर हालत में इमरान खान के साथ हैं जी। वो कह रहे हैं जो भी है, जिस हद तक भी है, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? क्या हालात हैं, कौन बेहतर जा रहा है इलेक्शन में? ठीक है, नून लीग या PTI? उसको वोट देंगे।
ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने बुरा बहुत किया है, इमरान खान अच्छा है। इमरान खान ने बुरा वोट किया। इमरान खान ने बुरा किया है। यहाँ वोट है और पार्टी वोट, मैंने जैसे पहले कहा, अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जो एक शख्सियत का वोट हमें नज़र आए। पार्टी वोट बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर का सुल्तानपुर। और इलेक्शन हो रहा है, वो भी इलेक्शन का हल्का है? नहीं इलेक्शन अच्छा, वैसे कौन बेहतर जा रहा है? ये जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है जहाँ में इमरान खान बेहतर जा रहा बेहतर जा रहा है। क्या मतलब जलसे तो मरियम भी बहुत बड़े बड़े कर गई है जहाँ में? है। नहीं कुछ भी नहीं। नहीं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले आप? शबीराबाद। कौन बेहतर जा रहा है इलेक्शन में? हाँ जी, इलेक्शन कौन बेहतर जा रहा है? इलेक्शन नॉन लीग बेहतर जा रही है वैसे नहीं, ये तो वैसे खूबसूरती है। दो दोस्त बैठे हैं, एक ने कहा पीटीआई, दूसरे का मतलब ये दोस्ती, और ये मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी तारीफ़ की थी। लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन खूबसूरती ये है कि अपने दोस्ती ज़रूर कायम रखनी है। पीछे चलूँगा क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। चाहिए कितने रहने वाले हो? सारे इस बार दे नहीं। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ तो यार बार वैसे थोड़े ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ पीटीआई ਤੇ ਕੀ ਅਸਲਾਂ ਭਰਵਾਨੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ- ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੜਤਾ ਰਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ। ਮਾਰ ਅਸਲ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ? ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, काम नहीं करवाए, ਕੰਮ ਹੀ ਉਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛਬੀਲ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ। लेकिन फिर भी नहीं। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਦੇਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਲਡ ਉਹ ਹੋਲਡ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੀਰ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हाँ पीर ज्यादा नहीं, पीर की वैसे पीर परस्ती जी है, हैं। वो चलती वो पई। चल ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया। थोड़ा अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? भाई वोट पीटीआई का देना, सबसे पहला वोट पीटीआई का। किसकी वजह से? पीर साहब की वजह से? पीर सियाल की वजह से। किस कौन से पीर को मानते हैं? पीर सियाल शरीफ तो वाले उन्होंने कहा है काजी हमीद कुमरुद्दीन, पीर दयाल साहब। पीर उन्होंने कहा जी पीर साहब ने कहा है, तो वोट जो है वो पीर साहब के कहने पे हमने जो है पीटीआई को देना है। जी पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पे यहीं के रहते हो? पीर को मानते हो? कौन से पीर को? सियाल शरीफ वाले तो किसको वोट देना है? पीटीआई को। पीटीआई को। वजह उसकी पीर साहब ने कहा या वैसे ही? पीर साहब ने पीर साहब ने कहा। पीर साहब का हुक्म मानेंगे जी, कह रहे हैं वोट पीटीआई को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ, थोड़ा आगे आ जाओ। तुम कहाँ के रहने वाले हो? नहीं, ज़रा आगे आ जाए बारिश से। इधर के किसको वोट देना? इमरान खान को। वजह उसकी? वजह हमारे मुर्शिद ने बताया, हमारे मुर्शिद मुर्शिद ने बोल दिया जी वोट उसको देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन कैसे चल रहा है? इलेक्शन ठीक जा रहा है हमारे हल्के में। यहाँ हमें या तो इमरान खान का वोट नजर आता है या नवाज शरीफ का या पीरों का। जी, आपने किसके कहने, किसको वोट देना है? मैं तो पीटीआई को दूंगा। किसके कहने पे? मुझे अफसोस है कि मेरी 52 साल उम्र है और मैंने पिछले 30 साल नून लीग और पीपल पार्टी पे वोट दाया किया है और मैं इन लोगों में रह गया हूँ। मैं जॉब करता हूँ, मैं एज ए ड्राइवर। ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये सेक्रेटरी टाइप के लोग, ब्यूरोक्रेट हाई लेवल के, इनके दो रुख है तस्वीर के। एक कुछ होता है आवाम के सामने, बैकग्राउंड कुछ और होता है, ठीक है। इसलिए मैं, मुझसे बेहतर शायद बहुत सारे लोग होंगे, हज़ारों लाखों में, जो इनको जानते हैं सही तरीके से। दूसरा थोड़ा सा एक फैक्टर है कमज़ोरी का, हमारी आवाम के अंदर ना अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल शऊर नहीं है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें कोई बदनीति नहीं है। चाचा जी इस हल्के से नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी का असलम बलवाने ने काम भी करवाए होंगे, सब कुछ करवाया, जी, जी। लेकिन यहाँ पीर ज़्यादा चल जाते हैं, पीरों ने जो हुक्म कर जी दिया। बिल्कुल, मैं उनका मरीद नहीं हूँ जी, सियाल शरीफ का। मैं वैसे ही इमरान खान का शदाई हूँ। अच्छा, ये इमरान खान के शदाई। फर्स्ट टाइम कोई लीडर आया पाकिस्तान में जिसने अवाम को जगाया। वैसे वो तो कह रहे 4 साल में कुछ किया ही नहीं है। नहीं, एक मिनट, एक चीज़ का जवाब क्यों नहीं देते ये जो पीडीएम वाले? इनसे पूछा कि इन्होंने, बल्कि इमरान खान साहब बहुत अच्छा किया खान साहब के साथ। अगर वो 5 पूरे कर जाता शायद उसके लिए मसाइल खड़े हो जाते, उसकी हुकूमत ना आती। इन्होंने तो उसको 3.5 साल में उतारा है। अम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिका के इशारे पे रजीम चेंज, सब समझते हैं हम किस तरह करता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि मुसलमान कोई भी कंट्री, जो गरीब कंट्री, IMF के जो अंडर रहते हैं, जो खुद कफील है, सऊदी अरब है जैसे अरब कंट्री, उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें ज़रूरत है, गरीब मुल्क है हमारा। तो उन्होंने ये सब इसलिए करवाया है कि पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था, एक ट्रैक पे चढ़ गया था। वो कभी नहीं सोचेंगे, आज तक हमारा कब हुआ है? पाकिस्तान ने तरक्की ज़रूर की है। अब हमारे जनाब वजीर ये भी कह रहे हैं कि जी करप्शन होती रहती है, तरक्की भी साथ होगी। आपको पता है कौन कह रहा है? अपना बता रहे, लेकिन IMF वाले चलिए थोड़ा इधर एक शख्स बैठे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाले। आप किसको वोट डाल लो? नून लीग को। उसकी वजह?
नून लीग के दौर में हमेशा खुशहाली आई है। अच्छा वैसे मैं यहाँ फिर बता दूँ, चाचा जी अपनी जगह, लेकिन उन्होंने देखे उन्होंने कुर्सी पे बिठाया, ये इख्तलाफ अपनी जगह को कौन किसके साथ है, लेकिन मेरे ख्याल में बाहर भी हमें 2 से 3 लोग नून लीग के मिले हैं, आपस में इकट्ठे दोस्त बैठे हैं। लेकिन ये मैं प्रोग्राम के अंदर बारहा इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम रहे। वोट जिसको मर्जी डालें, अपनी ज़मीन की आवाज़ जिसको मर्जी डालें, लड़ाई और झगड़े तो जन एक मिनट अब देखें, अब उनका भी हक बनता है ना। वजह नून लीग को इन्हें बताएं ज़रा। नून लीग के दौर में हमेशा खुशहाली आई है, लोग खुशहाल हुए हैं। हमें DAP की बोरी 2700 में मिलती रही है, अब 13,000 की बोरी है। 1200 की यूरिया मिलती रही, अब वो 2700 2800 में वो ब्लैक में मिल रही है। ये डिफरेंस है दोनों यानी अदवार का। तो आप असलम भरवाना का वोट डाल रहे हैं, नून लीग को वोट। नून लीग वोट। यहाँ देखिए जी, अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं मुझे मिला जिसने ये कहा हो ये महर असलम का वोट है या महर नवाज़ का वोट है। यहाँ अभी तक 100% लोग ये कह रहे हैं ये नून लीग का वोट है और मैं नवाज शरीफ को वोट डालूंगा या इमरान खान को वोट डालूंगा, वो जो मर्जी उम्मीदवार खड़ा कर दें। और साथ ये भी कह रहे हैं कि पीरों का वोट यहाँ बहुत ज़्यादा है, कि जो ख़ासतौर पर 2 बड़ी गद्दियाँ हैं, एक तो जंग की तरफ हम सारे पूरा पाकिस्तान जानता है कि सुल्तान बाहू, दूसरा सियाल शरीफ, ये 2 गद्दियाँ अफेक्ट कर रही हैं। दोनों इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की साइड पे हैं, कंपेन भी कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन दूसरी तरफ जंग की जो सुल्तान बाहू है, जैसे नजीब सुल्तान जो हैं वो हट के दूसरी तरफ, लेकिन दूसरे भाई कज़न जो हैं वो PTI की तरफ से MNA भी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आवाम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जंग के अंदर ही मौजूद हैं। इलेक्शन 2022 ज़िमनी इंतखाबात हम इसे कहेंगे, 17 जुलाई को होने जा रहे हैं। कौन किसको वोट देगा, PP 127 में मौजूद हैं, हमारे साथ अवाम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के सलाम। रहने वाले हैं? मैं मोहदाबाद का रहने वाला हूँ। इलेक्शन हो रहा है वहाँ, इलेक्शन हो रहा है। कौन बेहतर जा रहा है? मार नवाज़ परवाना। नवाज ने वजह उसकी वजह उसकी कि PTI एक ऐसी जमात है और इमरान खान उसमें ये है कि उसका एक नज़रिया है, उसकी एक सोच है, वो ग़ुलाम नहीं ना। हमको अब हमें अवेयरनेस हुई, अब हमें पता चला है कि अच्छा, जो हमें यहाँ ज़्यादा ये देखने को मिला, या तो पीरों की वजह से वोट दे रहे हैं, आपके पीर साहब की वजह से दे रहे हैं क्या? मैं वो मेरे मुर्शद खाना नहीं है, मैं इमरान खान की वजह से। इमरान खान मुर्शद खान है। इमरान खान मुर्शद खान है, इमरान खान नहीं है। मतलब वैसे आप मैं मजाक में कह रहा हूँ। हाँ नहीं, इमरान खान हमारा मुर्शद नहीं है, लेकिन हमारा लीडर है और हम उस पर जान भी दे सकते हैं। उसमें जान भी दे, वैसे जिसमें जान दी जाए वो पीर ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? शबीराबाद कौन बेहतर जा रहा है? नवाज खान। हैं? नवाज खान नवाज। PTI तो उसकी वजह लीडर अच्छा है। इमरान खान को वोट दे रहे हैं जो नवाज को दे रहे हैं, नवाज को दे रहे हैं, PTI यानी कि इमरान मतलब उसकी शख्सियत को दे रहे हैं जो इमरान खान की वजह से। इमरान खान के वजह से कोई भी होता है कोई इमरान होता है नवाज की हाँ, देना, हाँ जो ही होता है वजह उसकी वो अच्छे काम अच्छा लीडर है इमरान 4 खान। सालों में कहते काम ही कोई वो नहीं अच्छा किया। है, इससे अच्छा नहीं देखें, कोई काम तो बताए ना। हाँ? जंग में कोई काम 4 साल में सारी सीटें रही हैं PTI के हाँ पास, जी। काम कौन से करवाए? काम होने अच्छा कितने तो वो तो फिर महल वो कहेगा ना मैंने करवा के दिए थे। कौन वो जो आपका नून लीग का उम्मीदवार और PTI में था। ये तो भी जो जैसे जेडी पार्टी होंगी वो कहती मैंने करवाया नहीं वो तो लेकिन कहेगा ना, इमरान देखो खान काम तो मैं करवाया ना, वो सही तो कहेगा ना। और देखो तो बोर्ड भी लगे हुए हैं मेरे असलम परवाने को, जी वो हाँ। कहेगा काम मैं करवाए थे। अच्छा। लेकिन हुकूमत तो PTI दी थी ना, अच्छा वो ग्रांट तो PTI दी। लेकिन वो कह रहे हैं इमरान खान का वोट है, जो मर्जी करें हम उनके। इधर एक शख्स और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर रहने रहे हो? जंग कौन बेहतर जा रहे हैं? इमरान खान जा रहे थे, वजह अच्छे काम कर रहा है, ਕਿਹੜੇ अच्छे काम कीते? सारे अच्छे काम ही हो रहे वो तो उम्मीदवार कहने ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, इमरान खान ने थोड़ा कीते ਸੀ। उन्होंने सारे काम किया है, ਕਿਹੜੇ ਗਿਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। उन्होंने सारे ही काम किया है। उन्होंने बिजली ठीक की है, सारा कुछ किया है। ये तो बिजली हुण शार्टिंग हो रही है, महंगी बिजली बढ़ी है, तेल बड़ा महंगा है, आटा नहीं लभदा, चीनी नहीं लभदी। हाँ जी, घ्यो है तो गरीब बंदा की करे? तो सस्ता हो जाए तो फिर ठीक है, हाँ जी, सस्ता कर दे। सस्ता होवे तो दान है, सस्ता तो होना नहीं है, महंगाई कीमत नहीं होना। महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अवाम इस वक्त से काउंट कर रही है कि महंगाई की वजह से ताहाल अभी तक वो नूली के साथ तो खड़े नहीं हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहाँ के रहने वाले? हाँ यार शबीर अड्डे के। कौन बेहतर जा रहा है? जी कौन इलेक्शन में बेहतर है? PTI उसकी वजह वो अच्छी है ना, क्या अच्छा क्या है, हमें भी बताएं थोड़ा सा। वो काम ठीक करते हैं। ये जो नून लीग वाले ये पहले भी ठाक गए, अभी भी ठाक गए। मेरे को अच्छा काम बताना। वो असलम बनवाना PTI से आया, PTI छोड़ PTI के से आया। वो तो पहले भी उन्होंने अपनी टिकट बेची थी इधर, किन्होंने? पैसे लेकर असलम ने, अच्छा तो फिर उधर दे दी टिकट, उधर से पैसे ले लिए।
अच्छा, जब पीटीआई में गया ठीक था, अब नून लीग में क्या गलत है? आप उसकी मर्जी है ना, बेच देते हैं टिकट, उधर बेच देते हैं, इधर बेच देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ के रहने वाले? यहाँ शबीराबाद की कौन बेहतर जा रहा है? पीटीआई वजह महंगाई सारे सामने साथ मतलब आप गरदार है। हर एक ने मुख्तलिफ मसला बताया, किसी ने कहा पीर साहब की वजह से, किसी ने कहा इमरान। आप महंगाई की वजह से कह रहे हैं? यही तो सामने है, मतलब महंगाई कम हो तो फिर सोचा जा सकता है, हो गया मतलब महंगाई कम हो सोचा जा सकता है। जी। ये एक भाई अंदर जब मुंह छुपा रहे हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। यार बात तो सुन लेना। आज वो कह रही बात नहीं करनी, इस वो अपना फैसला नहीं कर पाए शायद। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? इधर के कौन बेहतर जा रहा है इलेक्शन में? हाँ जी, इलेक्शन में किसको वोट देना? पीटीआई को, वजह उसकी बस पीटीआई को ही देना, नहीं, किसकी वजह से देना? पीटीआई किसी की वजह से भी नहीं देना, लेकिन देना पीटीआई। क्या आपको अच्छा, आपको बुरा, आपको सही काम बता दें? इमरान खान अच्छा। इमरान खान अच्छा जी, वो कह रहे हैं इमरान खान का वोट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर, क्या कौन बेहतर जा रहा है? सर हमारा जो वोट है ना पीटीआई का है, उसकी वजह इंशाल्लाह हम हमेशा पीटीआई के, जो पहली बार हमेशा हमेशा इंशाल्लाह। 2018 में पीटीआई को डाला था। हाँ सर, किसको? मैं नवाज को, नहीं सर, मैं नहीं असलम सर, को। हाँ, पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई को वोट देना, शख्सियत कोई नहीं, जी सर। वो शख्सियत कोई नहीं, वोट सिर्फ पीटीआई का। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, होगी वो इंटरव्यू पहले? इसका इंटरव्यू जी हो चुका है पहले। यहाँ कुछ और दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। शबीराबाद के। क्या कौन बेहतर जा रहा है इलेक्शन में? किस चीज़ में? इलेक्शन में यहाँ पर तो पीटीआई है। पीटीआई। आप किसके साथ हैं? पीटीआई के साथ। पीटीआई साथ इसलिए कि सारे पीटीआई के साथ हैं या वैसे? नहीं, इस मार्केट में आपको सारे पीटीआई वाले मिलेंगे। वजह उसकी, कुछ लोग पीर साहब की कह रहे हैं पीर साहब का हुक्म हो गया, अब जाना ही उधर है। पीर साहब के अलावा भी पहले आप देख लें जो हाल हो गया है। अच्छा, वैसे ये क्या वजह है कि ये चौक है यहाँ ठीक है पीटीआई की पोजीशन, देहात के अंदर पोजीशन कमज़ोर है, वहाँ नून लीग ज़्यादा जोर मार रही है, मैं असलम का ज़्यादा वोट पड़ रहा है? सर जो 30 तक है ना, मतलब 30 तक जिनकी एज है वो सारे पीटीआई के साथ है। इससे ऊपर वाले जितने भी हैं ना, वो आपको ये बाबे वगैरह मिलेंगे। वोट वैसे बाबे ने बोता बाबू का तो है, बस ठीक है। नौजवान वोट बड़ा घट बनया, तो तो रौला है ना, आए तो है, तो है। वोट बनवाने चाहिए पहले तो निबड़ लांगे बाबे नाल ही। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਨਿਬੜੂਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਕੋਗੇ? ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਭਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਲੋਟੇ ਨੇ ਪੱਕੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਆਏ ਗਲਤ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਵਾਏ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ। अच्छा, उन्हें देखे जी, उन्हें इस चीज़ का है गुस्सा कि यहाँ तरक्याती काम जो नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने? इधर आपके पेरेंट किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई को। आप भी? आपको तो वोट ही नहीं है ना अभी। अम्मी अबू का है, वो पीटीआई उठा रहे हैं। वजह वही गरीबों का आश्रम है, वही तो गरीबों का आश्रम, वही तो पहले 3 सालों में लोगों ने कुछ नहीं किया, उसने इमरान ने तो किया। इमरान ने किया? अच्छा, वो कह रहे जी इमरान खान ने सब कुछ किया और किसी ने कुछ किया नहीं, इसलिए। एक और बच्चा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? और इधर क्या इधर के। माँ बाप के वोट बने कि कौन बेहतर जा रहा है? सर नून लीग। आप नून लीग के वोट हो, वजह उसकी? सर वो महंगाई थोड़ी कम कर रहे हैं इसलिए। तो इमरान खान ने ज़्यादा की थी। यस सर। तो यहाँ लड़ाई नहीं आपके साथ करता, सारे के सारे पीटीआई वाले ज़्यादा हैं, तुम नून लीग को क्यों वोट दे रहे हो? सर वो पुराने हैं इसलिए। तो आपके इलाके में कितने नून लीग के वोट हैं? सर इतना ज़्यादा कोई खास नहीं लेकिन हैं, है सर। लेकिन गाँवों में ज़्यादा हैं। यस सर। तो ये एक बड़ा फैक्टर है मेन, कि देहात के अंदर जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है अपना असर रख रही है, लेकिन ये जो अड्डे और मेन चौराहे हैं, जैसे किसी भी इलाके की बात करें तो कस्बों के जो मेन इलाके हैं वहाँ वोट ज़्यादातर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ झुकता है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? इधर अड़ा शबीराबाद। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई। अच्छा, गांव देहात में ज़्यादा नून लीग नज़र आ रही है, अड्डों के अंदर पीटीआई, तो क्या इलेक्शन फंसेगा या आसानी से? क्योंकि ये इलेक्शन पहले भी 800 से विन हुआ था असलम बढ़वाने का। इंशाल्लाह ये तो सच की होती है, आगे देखा जाएगा। वो बगैर तो चोर है नून लीग तो। नहीं, देखा ना, चोर 4 साल तो आपकी तरफ था, पीटीआई की तरफ था।
क्या असलम भरवाना 4 साल तो इधर था, अगर आप लोग उसे चोर हम कहेंगे तो। उसको वोट नहीं दे रहे हैं। आज भी उसका हमारे गांव में इधर जलसा है लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन जल से उनके बड़े हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मरियम ने बड़े अच्छे से वो जलसे लोगों को खरीद रहे हैं, पैसे से खरीद रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह दूसरा जीत सच्चाई की होगी, सच की जीत होगी इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं पीटीआई की तरफ में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ के रहने वाले? इधर का रहने वाले कौन लेते जा रहा है? आप ही पीटीआई की? जी पीटीआई का वजह उसकी वजह वो हर किराए पे चलता है। वोट बने जी वोट देने का कितने साल के? मैं 22 साल का हूँ। वोट पहले डाला पिछले इलेक्शन में? पीटीआई को डाला है, पीटीआई को डाला पहले भी है आप वोट मतलब कास्ट किया ना आपने? जी कास्ट के लिए। तो उसकी वजह नून लीग वगैरह तो ये महंगाई करके पे इमरान खान किया, ये तो नून लीग की वजह से हुई है वो। नून लीग की वजह से हुई जी है। नून लीग की वजह से हुई। तो क्या फिर पीटीआई के साथ ही रहना है? जी पीटीआई के साथ रहना है। वैसे बच्चों नौजवानों का वोट बड़ा कम बना है, ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ के? ज़्यादातर जैसे एक भाई ने पीछे भी कहा 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग वोटर ज़्यादा हैं, वो नून लीग को डाल जाते हैं, नौजवान पीटीआई को डाल थक जाते हैं, फिर हार जाती है पीटीआई। ये तो है ना, क्या कहते हैं, जो नौजवान लोग हैं इनको पता है क्योंकि वक्त सच की राह पे चलता है, वो बिकाऊ नहीं है। जो नवाज शरीफ है मतलब वो बिकाऊ लोग हैं, जो नॉन लीग वाले हैं, ये बिकाऊ लोग नहीं है, हक की राह पे चलते हैं। ना कि ये अवाम का हक खाते हैं, वो अवाम का हक खाते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं वो अवाम का हक खाते हैं, पीटीआई जो है अवाम का हक नहीं खाती। 4 सालों में उन्होंने कोई हक नहीं खाया। वैसे ये सच कह रहे होंगे, ये जो नून लीग को जिता रहे हैं वो सच कह रहे होंगे, लेकिन हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, अवाम तक पहुँच रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अवाम अपना मौक़िफ़ क्या रखती है, इस वक्त क्या कह रही है, कि कौन किसके साथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इत्थे तो रहने दो। हाँ जी, कितों में? शाह हुसैन क्या होता है? इलेक्शन हो रहे हैं उत्थे? जी। मरियम नवाज साहब कल आई हैं 18 जगह। एक जलसा बड़ा कर गई। हाँ जी। तो किहदे नाल थी? मरियम नाल? के नाल किहनूं वोट पा रहे हो? ਅਸੀਂ पीटीआई ਨੂੰ। तो तुसीं नाले मरियम नवाज दा कह रहे जलसा चंगा हो गया, जलसा वो भी बहुत बड़ा कर गई है। जी हाँ, तो हुण की करना, फिर किहनूं वोट पाना? पीटीआई ਨੂੰ। पीटीआई ने पक्का ही? जी हाँ। तो मरियम दी गल्लां नहीं मुतासर कर गई, नहीं चंगियां लगियां उहदियां गल्लां? नहीं, वजह? वजह है कि सारे पीर सयाल शरीफ वाले इमाम हाँ, पीर साहब की वजह से। जी हाँ, वोट जो है वो पीटीआई को देने हैं। और वैसे भी इमरान खान साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छे लीडर हैं। अच्छे लीडर। वो कह रहे हैं जी मैं मरियम नवाज आई थी कल, अच्छा जलसा कर गई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं पीर सयाल साहब का हुक्म है तो इसलिए वोट उनका। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? जी यहीं अड्डा शबीर बाग। किसकी तरफ हैं आप? हम पीटीआई की तरफ। वजह उसकी पीर साहब की वजह से? नहीं पीर साहब नहीं है। आप नहीं पीर साहब को मानते? नहीं, हमारी एक ही वजह है क्योंकि वो मुसलमान है और इस्लाम के नवाज लिए शरीफ भी मुसलमान है, खुदा का ना वास्ता। वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं, तो ऐसे बाहर नहीं, है। नहीं, ऐसे ये फतवा हमारे पास नहीं है ना, मुसलमान होने या ना होने का। वो कहते सारे मुसलमान, वो कहते मुसलमान है तो इधर रहता, दवाई लेने गया अभी तक नहीं आया। देखें डॉक्टरों ने अभी कहा है, पता है क्या कहा है डॉक्टरों ने, ये जाए पाकिस्तान में कौमी खजाना खाए और फिर ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कौन से जी। डॉक्टर ने कहा है, लेकिन देखें वहाँ बाहर भी तो दुनिया रहती है ना, मुसलमान बहुत रहते हैं। 18 लाख पाकिस्तानी रह रहे हैं यूके में। वो पाकिस्तानी लीडर नहीं रहते, ये हमारा लीडर था, दवाई लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। नहीं देखें, अब नून लीग वाले कहेंगे इमरान खान के बेटे वहाँ रहते हैं, ऐसे ना करें ना। ये बात भी मुसलमान सारे मुसलमान हैं। आप अपना बताएं इमरान खान में क्या पसंद है? इमरान खान ने गैर मुस्लिम की आंखों में आंखें डाल के बात की है। उसने कहा हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो गुस्ताखी करेगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। ये लोटे जाके वहाँ के उनके कदमों को क्या करते हैं, बोते लेते हैं। चले, वो अपने जज्बात हैं, आपके जज्बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये गुस्ताखी जो है एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है। अगर वो करे, मेरे ख्याल में नबी आखिर ज़ुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त जो है वो हमारी ज़ात, हमारी जान, हमारी माल, हर चीज़ से, आबरू से बढ़ के है, मेरे माल औलाद से बढ़ के है। इसलिए इस पर हमें किसी के ये नहीं कह देना चाहिए इसने गुस्ताखी की है, क्योंकि जो मुसलमान है उसका हिसाब क्या हो, कोई भी नहीं चाहता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो। जज्बात हैं, फ़र्त जज्बात हैं, इनका हक़ है, ये बोलें, गुस्सा निकालें किस उम्मीदवार को। लेकिन पाकिस्तान तरीके साहब बज़ाहिर PP 127 में भारी नज़र आती है शहरी इलाकों में, जहाँ अड्डे हैं, मेन मरकज़ी अड्डे हैं, लेकिन जैसे देहात की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम नून वहाँ ज़ोर मारती दिखाई देती है। लगता ही है कि जैसे 8 से 900 से विनिंग पोजीशन थी पिछले 2018 के जनरल इलेक्शन में, ये पोजीशन टाइट इलेक्शन होगा, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से ज़्यादा यहाँ ज़ोर पीरों की वजह से नज़र आ रहा है कि पीर हज़रात और ख़ासतौर पर पीर सयाल की बड़ी गद्दी के मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव जो है वो दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ हल्के से। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? खीवा में। क्या हालात आते हैं जो झंग में इलेक्शन हो रहा है? जी हाँ। किसका जोर है?
ਜ਼ੋਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਸ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਸਤਾ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ सहूलत ना होवे तो गरीब आवाम तंग ही है बेचारी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं गरीब आवाम तंग है, गरीब आवाम को सहूलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हो आगे में झंग में इलेक्शन हो रहा है, कौन बेहतर जा रहा है? बेहतर पीटीआई जाए। पीटीआई वजह होती पीरां की वजह ना? पीरों की वजह से बेहतर नहीं, ये है ना बात, ये जो सपोर्ट करे अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाया, हम गुलाम नहीं किसी के, अल्लाह के हैं, अल्लाह के आसरे पे ही हमने पर चलना है। ये वो कह रहे हैं हम गुलाम नहीं किसी के, अमेरिका के आगे झुकाया है सर इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा आगे आ जाओ जरा। वालेकुम सलाम। क्या हालात है इलेक्शन के? इलेक्शन हम पीटीआई को ही वोट देने। पीटीआई को वोट देना? जी वजह? सर, कोई वजह ही नहीं। पीर साहब को मानते हैं? जी सर मानते। कौन से पीर साहब को मानते हैं? शाल शरीफ वाले। उनका हुक्म मान रहे हैं? हाँ जी, उनका जिधर वो कहेंगे उधर डाल देंगे? हाँ जी बिल्कुल जी। चलो, ये पीर साहब के मानने वाले वो कह रहे हैं जी पीर साहब जिधर भी कहेंगे उधर वोट डालेंगे। आगे कुछ लोग बैठे हैं बुजुर्ग, इनसे बात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का की हालात हो आगे चल रहे हैं चंगले? पता नहीं। ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? हाँ जी, साढ़े इलाके हल्के दे हाले इलेक्शन हो ही नहीं रहा, उतले हल्के दा इलेक्शन हो रहा है। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? निवास खान दा चांस ता है अल्लाह दी जात है वजह? टाइम दे जी, ਵਜ੍ਹਾ क्योंकि ओदा होल्ड ठीक है। ਅਸਲਮ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ असलम ही ठीक है, लेकिन असलम लीडर अच्छा है, लेकिन ये जेड़ा निवास खान है ਇਹਦਾ होल्ड। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ? जी हाँ जी, मुकाबला साथ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? हाँ जी, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? निवास खान का सान तो चाहना है भाई ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ। असलम तो वो भी ठीक है, वो कोई ये तो नहीं भाई, वो भी ठीक है, लेकिन एक ही नवाज के चांस बहुत है। नवाज। चलें जी, वो कह रहे हैं नवाज की ज़्यादा चांसेस जो हैं ज़्यादा बन रहे हैं कि, लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी। बताइए की हाल ठीक ठाक हो? ठीक है जी। की लग रहा है इलेक्शन कौन जितेगा, नवाज या दूजा भरवाना असलम? इतने थे मेहनत मालूम अद्धा इमरान नाल ते अद्धा दुए नाल, मतलब बराबर बराबर जा रहा है। बराबर। सख्त मुकाबला होगा। जी, जी। आ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਾ, ਅਸਲਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं असलम का तो मैंने पता कोई नहीं, वो कहीं नाल है। असलम है नून लीग वालों नवाज शरीफ नाल। होला बस। नहीं, यहाँ अभी तक वैसे शख्सियात के वोट भी हैं। अब जब हम यहाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के सलाम। रहने वाले? जी सर, पीटीआई पीटीआई को क्यों? इंशाल्लाह सर, वो अच्छा ईमानदार लीडर है यार दूसरों में बेईमानी कौन सी किया? सर, वो बेईमान है सर, कैसे? चोर हैं, लुटेरे हैं सर। वो कुछ साबित तो सर, हुई वो नहीं वैसे। 5 साल थे वो बाहर पड़ा है। वो 5 साल बाद कर दिया है, अदालत ने साबित कर दिया है कि ये चोर है। नहीं, साबित हुआ नहीं है। कैसे साबित कहाँ हुआ? कौन सी अदालत हमें बता दे। नहीं, ये सब मेरी बात सुने, मेरी बात सुनना साहब, ये मीडिया वाले बता रहे हैं, ठीक है ना साहब, उनके सामने है, उनके पेपर हर चीज़ उनके, वो जो इमरान खान को नहीं देना तो फिर तो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। वही कह रहा हूँ ना, पूरा मीडिया बता रहा है, ठीक है ना, आपके ज़रिए ही पता चला है कि वो उन्होंने करप्शन की है, कितनी करप्शन की है। प्रोग्राम के अंदर हमें मुख्तलिफ नौइयत के लोग मिले हैं और इसके अंदर क्योंकि तेज़ बारिश के साथ लोगों ने अपने इजहार ख्याल किया। हम सब वसीम होंगे, वसीम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं। इस वक्त हल्के की पूरी एक करक्स तस्वीर जो है आपके सामने रखेंगे। हालात वाक़त है क्या, चल क्या रहा है, क्योंकि देहात के अंदर ज़ोर मारे असला बनवाना, जबकि लोग जैसे बुज़ुर्ग, एक पहले हमें नौजवान ने कहा 30 साल से ऊपर वाले लोग ज़्यादातर असलम भरवाना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, जो कि पीर सियाल की वजह से नौजवान ज़्यादातर इस वक्त नवाज भरवाने के साथ स्टैंड कर रहे हैं। आगे चलते हैं, वसीम हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ झंग से मौजूद हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप, हमारे साथ हलकों में भी रहे, आपने अभी तक कंपेन भी देखी, क्या हालात है BP 127 के अंदर देख रहे हैं? अच्छा, क्या ये बात सच्ची है जो हमने महसूस की कि जो अड्डे हैं वहाँ ज़्यादातर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज़ोर मार रही है, लेकिन थोड़ा सा देहात में जाएँ तो पाकिस्तान मुस्लिम नून का ज़ोर दिखाई देता है और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन टाइट रिजल्ट्स के अंदर जाएगा, जैसे पहले भी इस हल्के में 8 से 900 की लीड थी। तो क्या पोजीशन अब देख रहे हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर हम बात करें मकामी जो अड्डे हैं वहाँ पर अगर हम बात करें तो पीटीआई के जो वोटर हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें जो पीछे देहाती देही इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर नून लीग का जो है वो ज़्यादा ज़ोर नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली वोटर जो है वो लोकल वोटर होता है और वो नून लीग का पुराना वोटर है, नज़रियाती वोटर है उनका। तो इस हवाले से वहाँ पर नून लीग का काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ोर नज़र आता है।
अच्छा वसीम, इस थोड़ा सा हल्के के आप मोहल्ले वो बता दें कहाँ से कहाँ तक ये हल्का एक्सपेंड करता है, कितना वोटर है, मेल कितना है, फीमेल वोटर कितना है, और कितना वोट कास्टिंग आपको लगता है कि होगी? क्योंकि पिछले रिजल्ट देखें तो बहुत ज़्यादा कोई वोट कास्ट दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा जितने भी उम्मीदवार थे उनमें से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे कुछ हल्कों के अंदर 47,000 50,000 से ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं, या इतना बड़ा कोई रेशो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, ये हल्का जो है इतना वसी हल्का है कि मल्लू मोड़ से स्टार्ट होता है और 18 हज़ारी वाली साइड पे ये हल्का जा रहा है। तो इस हल्के में दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जैसे दो जमातों का है, वैसे यहाँ पे कैंडिडेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जबूवाना, फैसल जबूवाना, मैं असलम भरवाने वाले अमल की बात कर रहे हैं कि वो उसके हल्के कितने BP 127 है। अच्छा, 1 to 7 जो है वो हमारा स्टार्ट होता है चिन्योट मोड़ जो है गोजरा मोड़ से लेकर वो हमारा जाता है खीवे अड्डे वाली साइड तक। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी दो स्ट्रॉन्ग, और वो दोनों जो है वो सियासी ख़ानदानों के दरमियान इलेक्शन है। वहाँ पर नवाज़ भरवाना और भरवाना फैमिली वहाँ पर, क्योंकि MNA भी भरवाना फैमिली से है, तो वहाँ पर नवाज़ भरवाना PTI से और जो है असलम भरवाना वो नून लीग से है। असलम भरवाना ने अभी इलेक्शन जो है लास्ट 2018 वाला वो आज़ाद इलेक्शन है, आज़ाद हैसियत से लड़ा है और जीता है। आज़ाद हैसियत से लड़ के जीत के वो PTI में शामिल हुआ था, लेकिन PTI में वो शामिल हुआ है जहांगीर तरीन ग्रुप में। जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के वहाँ पर कुछ ऐसे काम थे जो नहीं हो सके, डेवलपमेंट के खासे काम वहाँ पर असलम भरवाना ने, आप भी हमारे साथ रहे हैं, विजिट किया है। अच्छा, ये लोग कहते नज़र आए कि असलम भरवाना ने काम करवाया, लेकिन जी इमरान खान को साथ देना चाहते हैं। अच्छा, एक बयानिया नज़र आया वहाँ जो कि शायद बड़ा स्क्रिप्टेड था कि जी पीर साहब ने कह दिया अब तो वोट देना है PTI को, पीर साहब कहते हैं तो नून लीग को, यानी कि वहाँ लोगों की अपनी राय से ज़्यादा पीर की राय ज़्यादा डिपेंडेंट थी। बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो लोग हैं वो अनपढ़ लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पर पीर की जो है, पीर सियाल की वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुरीद देखने में आते हैं, तो उनका वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरफ्त है। तो पहले भी गुलाम बीबी भरवाना भी उन्हीं की हिमायत की वजह से वहाँ पे उसने विन किया है। तो अभी जो है वो नवाज़ भरवाना, बिल्कुल वो उसका कैंपेन का स्टाइल भी यही है कि मुझे पीर ने खड़ा किया तो मैं खड़ा हो गया हूँ इलेक्शन पे। तो इस वजह से अवाम वहाँ पर जो है वो PTI को वोट देने में ज़्यादा देखा कि फ्लैक्सों के ऊपर जहाँ इमरान खान की तस्वीर है, दूसरी तरफ पीर साहब की तस्वीर साथ अटैच की गई है कि एक बयानिया डेवलप हो, और फिर वहाँ बयानिया है, चोर हैं नून लीग वाले, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, और ये इवन के अपने उम्मीदवार आपके PTI के 4 साल अंदर हैं, वो अब इधर आ गए हैं। आज जब आपने लिया वो शख्स सही था, लेकिन जब इन्होंने ले लिया तो लोटे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि क्योंकि असलम भरवाना ने वहाँ पर, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो असलम भरवाना ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। वहाँ पर आप सेवरेज देख लें, वहाँ पर रोड स्ट्रक्चर देख लें, वहाँ पर आप स्कूल कॉलेजेस देख लें, इवन कि उसने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। और कुछ काम ऐसे थे जो अभी उसके रह गए थे, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर उसने PTI से रिज़ाइन किया था और वो शामिल हुआ था नून लीग में। अच्छा, बेशतर हलकों में यही अमूमन वैसे देखने में आया कि बेशतर हलकों के अंदर लोग उम्मीदवार जो कि इस वक्त मुनहरफ हो गए नून लीग की तरफ आए, उन्होंने कहा हमारे काम और जो तरक्याती काम है वो नहीं, और रिकॉर्ड तरक्याती काम इन लोगों ने, जिन्हें मुनहरफ कह के लोटा का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इस्तिलाह गलत इस्तेमाल की जा रही है, जो कि सियासत के अंदर नहीं होनी चाहिए। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये लोग आज़ाद हैसियत जीत के जाएँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये आज़ाद हैं, जीत के आए, पार्टी से साथ ज्वाइन किए, लेकिन उन्होंने तरक्याती कामों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और तरक्याती काम करवाए भी। लेकिन पॉइंट ये खड़ा होता है, आप इलेक्शन के अंदर जाएँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे सामने आई, पाकिस्तान तरीके साहब 127 के अंदर जोर दिखाई देता है, लेकिन एक प्रोग्राम अब 125 के अंदर जो कि झंग 2 का हल्का है, वहाँ करेंगे। वहाँ की आवाम क्या कहती है, किसके साथ ज़्यादा मुकाबला होगा, कौन किसके साथ मद्दे मुकाबला है, कौन कितना जोर मारता दिखाई देता है। इस प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दें, लेकिन कल का प्रोग्राम फिर से झंग में होगा। अल्लाह हाफ़िज़।